एपिसोड की शुरुआत तुलसी को 10 लाख की साड़ी का ऑर्डर मिलने से होती है और मिहिर नोएना को फोन करके गुड न्यूज के बारे में पूछता है। मिहिर बताता है कि उसने ऑर्डर मिलने की खुशी में जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जिस पर नोएना उसे बताती है कि तुलसी ने साड़ी डिलीवर कर दी है। मिहिर हैरान होकर पूछता है कि यह कैसे संभव है और तुलसी कैसे जीत सकती है। वह बापा को तुलसी की मदद के लिए धन्यवाद देता है और हमेशा उसके लिए दुआ करने की बात करता है। सुप्रिया मालती को फोन करके बताती है कि तुलसी को बड़ा ऑर्डर मिला है और वह बंदेज के साथ जश्न में शामिल हो जाती है। सुप्रिया तुलसी से पूछती है कि क्या वह उसके लिए कुछ लाए और वृंदा तुलसी को बधाई देती है। अंगद भी जश्न में शामिल होता है और तुलसी अजय को फोन करके बताती है कि उन्हें 10 लाख की पावर हैंडलूम साड़ी का ऑर्डर मिला है और वह पीछे हटने का फैसला करती है। तुलसी अजय से कहती है कि उन्हें एक बड़ी फैक्ट्री की जरूरत है और अजय मिहिर विरानी की फैक्ट्री का सुझाव देता है। तुलसी कहती है कि वह उनसे कोई एहसान नहीं लेना चाहती, जिस पर अजय जवाब देता है कि काम देकर वही लोग उन पर एहसान करेंगे। अंगद तुलसी से कहता है कि उसे ऋतिक के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वह डिप्रेशन में है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है। अजय तुलसी से कहता है कि वे सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं और तुलसी को उसकी बात में लॉजिक नजर आता है। अजय तुलसी से दोबारा सोचने को कहता है और अंगद अजय से बात छोड़ने को कहता है। मिहिर को पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री डिफॉल्ट लिस्ट में है और जल्द ही उसकी नीलामी होने वाली है। नोएना सलाहकार से पूछती है कि फैक्ट्री कैसे बचेगी और मिहिर बताता है कि वह उन्हें क्या सलाह दे सकता है। नोएना मिहिर से कहती है कि उसका ध्यान कहीं और है और बिजनेस मेहनत से चलता है। मिहिर कहता है कि उसने बहुत कुछ किया है और उसने सोचा था कि नई पीढ़ी बिजनेस संभालेगी, लेकिन वे नाकाम रहे। ऋतिक अजय का इंतजार करता है और पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। अजय ऋतिक को तुलसी के ऑर्डर की खुशखबरी देता है और ऋतिक अपनी मां के लिए खुश होता है। अजय ऋतिक से कहता है कि वह अपनी मां की मदद करे और पूरी बात उसे समझाता है। ऋतिक तुलसी से मिलने आता है और कहता है कि वह सबके लिए मजाक बन गया है। तुलसी उससे उसकी परेशानी पूछती है और ऋतिक बताता है कि रणविजय और मिताली के तानों ने उसका आत्मविश्वास खत्म कर दिया है। ऋतिक पूछता है कि तुलसी उसे क्यों बचाती है और तुलसी उसे ऐसा न कहने को कहती है। तुलसी उसे याद दिलाती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया और उसे हिम्मत दी। ऋतिक कहता है कि सिर्फ वही उसकी ताकत समझती है और वह चाहता है कि तुलसी उसे एक मौका दे ताकि वह सबको साबित कर सके कि वह सबसे बेहतर है। वह चाहता है कि उनकी फैक्ट्री में ही प्रोजेक्ट पूरा किया जाए क्योंकि फैक्ट्री नीलाम होने वाली है और सिर्फ तुलसी ही उसे बचा सकती है। ऋतिक कहता है कि अगर उसे मौका नहीं मिला तो वह हार जाएगा और सिर्फ तुलसी ही उसकी किस्मत बदल सकती है, उसे आत्मविश्वास दे सकती है क्योंकि वही उस पर भरोसा करती है। तुलसी ऋतिक से कहती है कि वह उससे विनती न करे, लेकिन फिर भी बताती है कि वह उस पर भरोसा करती है और उसकी मदद के लिए तैयार है। वह वृंदा से चाय लाने को कहती है क्योंकि उसे बहुत काम करना है और वह ऋतिक के साथ काम करने के लिए तैयार है। मिहिर को पता चलता है कि कोई उससे मिलने आया है और अजय उससे मिलने आता है। अजय मिहिर को नमस्ते करता है और एक जरूरी डील की बात करता है। फैक्ट्री दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव रखता है और उसे रणविजय से टेम्पो बचाने वाली कॉल याद दिलाता है। मिहिर को एहसास होता है कि उसने उस वक्त तुलसी की मदद की थी और अजय समझ जाता है कि मिहिर ही मदद कर रहा था, जबकि तुलसी को इसकी जानकारी नहीं है। अजय मिहिर से अनुरोध करता है कि वह सोचे और मिहिर असमंजस में पड़ जाता है। अंगद तुलसी से किसी और फैक्ट्री का विकल्प देखने को कहता है, लेकिन तुलसी बताती है कि ऋतिक पूरी तरह टूट चुका है और वह उसे और टूटते नहीं देख सकती, इसलिए उसकी मदद करेगी। मिहिर अजय से पूछता है कि क्या तुलसी उनकी फैक्ट्री इस्तेमाल करने को तैयार है और अजय बताता है कि मां तैयार है और वह मां का बहुत सम्मान करता है। मिहिर अजय को आशीर्वाद देता है और इजाजत दे देता है। अजय फैक्ट्री की नीलामी रोकना चाहता है और तुलसी अंगद से कहती है कि वह ऋतिक के लिए नीलामी रुकवाएगी।